नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक, भंवरनाथ, आजमगढ़। ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम, डालिम सनबीम स्कूल, मऊ रोड, सिधारी। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। और होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ के सिधारी थाना के जाफरपुर गांव में मेहनगर से पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी बृजलाल सोनकर के ऊपर पोखरी पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए सैकड़ों ग्रामीणों ने वहां पैमाइश रोक दी और पूर्व विधायक पर जबरन पोखरी पर कब्जा करने का आरोप लगाया। मामले में ग्राम प्रधान का कहना है कि सैकड़ों साल से ये पोखरी के रूप में उपयोग में आता रहा है और ये ग्राम समाज की जमीन है। 2007 में मनरेगा के तहत लगातार 35 दिन तक पोखरी की खुदाई का काम हुआ था। अचानक से कुछ साल पहले अपने प्रभाव केवल पर सरकारी अभिलेखों में गड़बड़ी कर और फर्जीवाड़े से पेपर बनाकर पूर्व विधायक बृजलाल सोनकर ने पोखरी को अपनी भूमि धरी बताया और पुलिस व राजस्व टीम संग यहां पर कब्जे की नियत से पहुंचे थे, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। यहां पर जुटी महिलाओं का आरोप है कि पोखरी सभी ग्राम वासियों के उपयोग के लिए और यहां जाफरपुर के अलावा गिलवारा गांव का पानी इकट्ठा होता है। ग्रामीणों का कहना है कि पोखरी को पूर्व विधायक के चंगुल से बचाने के लिए हम सब जिलाधिकारी से मिलकर न्याय की गुहार लगाएंगे। पोखरी है बहुत पहले से गांव समाज की और यहाँ पानी कई गांव से आता है। यहाँ पोखियाना भी है, चमरोटी है, उधर गिलवारा गांव है और इसके पहले सिंगाड़ा भी इसमें रोपा जाता था। और प्रजापति का क्या नाम जो मट्टी उठा के पाते, हाँ, कुंवर गड्ढा भी इसमें है। अब और उसके बाद आदेश आप जान ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जहाँ पानी लगा हुआ है, बहा हुआ है, वो पोखरी होती है। वो करें हमारी अथवा बाप दादा की गोधरी है। वही गाँव का कोई देखा भी नहीं है कभी। बाप दादा यहाँ वो सिंगाड़ा रोपने के लिए एक बार पट्टा सुने थे, किसी कोई कहा था, वही उनको अथवा कर दिया। तो आप लोगों की जानकारी में क्या है कि उनके नाम नहीं है, ग्राम समाज की? जी, ग्राम समाज है पूरा। तो कल जो आए थे कि क्या मतलब राजस्व की टीम? जी, पूरा टीम गठित थी। वो कह रहे थे हमारा आर्डर है, पुलिस भी थी। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं सर न्याय हो पूरा गाँव के संग। तो न्याय जैसे वो तो जमीन उनके नाम है, तो न्याय तो कह रहे हमारे साथ नहीं हो रहा है। न्याय सर उनका रहे हमारे साथ है। वो जो सपा की सरकार थी उसमें वो मंत्री थे, उसी समय वो कागज वहाँ कोई कागज वहाँ मिली भी नहीं रहा। हाँ, पोखरी का नाम का था, खाली बस उस समय का कागज भी नहीं हुआ, सब कागज वहाँ गायब है। तो आप लोग गाँव की शिकायत लेके कहीं गए और कहीं अधिकारियों के यहाँ गए? जी, उसके पहले भी वो आए थे एक बार, उसमें भी पूरा हल्ला गुल्ला हुआ तो उसके बाद वो चले गए। फिर कभी आए भी नहीं किए। फिर इस वही कल आए थे, वो दोपहरिया में आए थे। तो किसी को सूचना भी नहीं थी। तहसीलदार ने कानून को एसडीएम किसी से मिले? हम उनसे वही क्षमा मांगे ना कल। कल हम डीएम साहब से, हाँ, डीएम साहब हम लोग से मिलेंगे आप? जी। तो पूरे गांव के लोगों को लेके जाके प्रतिनिधि के रूप में बात करेंगे? जी। हाँ, क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग सर कल छुट्टी है, बकरीद है, हम सोमवार को जाएंगे। क्या चाहेंगे, क्या मांग करेंगे? वही कि अपन पोखरी है, उसमें मनरेगा के तहत काम भी हुआ था। गाँव सभा की जमीन है, ग्राम सभा की जमीन है, पानी बहा, वो उधर से बहा भी है, पाछे देखेंगे, वो भी हम खना दिए हैं। जो हमारे गांव का मामला है, हमारे गांव की ग्राम सभा की पोखरी है, इस पे पूरे गांव का गिलवारा का जो बरसात का पानी, नहाने के पानी इसमें जाता है। मेरी उम्र भी 35 वर्ष के लगभग हो गई है। मेरे दादा परपाजा लोग, जितने लोग हैं, लोग पता किया तो लोग हमेशा यही बताने की कोशिश की है कि यहाँ पोखरी हमारे जन्म कर्मों से जो है चलती आ रही है। इसके बाद जो है कि एक बार और 2008 या 12 में जो है कि आए थे बृजलाल सोनकर पाने के लिए, तो उसमें भी मीडिया उडिया आई थी, हम लोग जो उस पर खोजबीन किए, तो उसके बाद ये चले गए। उसके बाद इनका पता नहीं चला, लेकिन अब जो है कि फिर दोबारा यहाँ आए हैं इसको कब्जा करने के लिए। लेकिन हमारे ग्राम सभा के सभी लोग यही चाहते हैं कि ये गढ़ी को अच्छी तरह से इसकी नाप जो करा करके, अगर उनकी है तो उसका प्रूफ दिखाएं, जो एक सही प्रूफ दिखाएं। अगर नहीं है तो फिर इसकी चार दीवारी कर करके जो है कि इसको गांव सभा की जमीन को जो है कि कब्जा करा करके सुरक्षित करा करके। एसडीएम का आर्डर दिखा रहे हैं कि हमारी एसडीएम का आर्डर सर जो है कि अगर पहले के, अगर ये 10 साल पहले के दिखा रहे हैं तो हमको 15 साल पहले का रिकॉर्ड निकालना है। जो है कि अगर 15 साल 20 साल पहले का रिकॉर्ड अगर इनका होगा तो भाई इसके लिए कोई थोड़ा नहीं है। मतलब पूरा गाँव ये मान रहा है कि उनकी जमीन नहीं? जी नहीं, उनकी जमीन नहीं है, उनकी जमीन नहीं है। सर वो 2-4 हम लोग तो घर पे नहीं थे, औरतें सब थी गांव की, हम लोग को बुलाए, हम लोग आए मौके पे, तो हम लोग देखे यहाँ के 2-4 लोग आए गाड़ी से, पुलिस लेकर, उसमें लेखपाल साहब थे और बताया कि पोखरी को कब्जा करने के लिए नपैया कर रहे थे। तो सब लोग जुटे, अपना सब चिल्लाए उल्लाए, कई बार, एक बार वो लोग और भी आए थे साहब, तो हम लोग फिर यही हाल हुआ तो फिर चले गए वो लोग। तो फिर वही करने आए, तो हम लोग की ग्राम सभा की जमीन, ग्राम सभा की पोखरी है, तो वो लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, जो 150-2 साल पुरानी है
और ये लोग उसको कब्जा करने आ रहे हैं। तो हम लोग बाढ़ जब आता है तो हम लोग के घर में पानी चला जाता है। तो विधायक जी तो कह रहे हैं जमीन हमारी है, हम इसीलिए अपना सर जब 150 साल से कभी किसी की नहीं थी तो आज उनका कैसे हो गया? कागज पत्तर दिखा रहे हैं, क्या कागज पत्तर हमारे उस कागज पत्तर को बनवा नहीं लेंगे, किस तरह से बनवाएंगे, क्या किए हैं? अब तक तो हम लोग यही जानते थे कि पूरे गाँव की है। अब वो अकेले कर रहे हैं कि हमारी है, तो इसको सरकार छानबीन करे कि कैसे उनकी हो गई। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं साहब उसको चारों तरफ से घेराबंदी करवा के, खुदैया करवा के और उसको सुरक्षित किया जाए। सारे गांव का पानी उसमें जा रहा है, नहीं तो हम लोग बाढ़ में इधर उधर घर में पानी चला जाए, हम लोग कोई नहीं बचेगा, पूरा गाँव। वहीं मामले में पूर्व विधायक बृजलाल सोनकर का कहना है कि ये सैकड़ों साल से उनकी पुश्तैनी जमीन है। उनका परिवार महाराष्ट्र के पुणे में चला गया, वहां से लौट कर आया तो यहाँ पर मिट्टी खनन कर उसको पोखरी बना दिया गया। ये उनके परिवार के सैकड़ों साल पुरानी भूमि धरी है, इसलिए वो अपनी भूमि पर कब्जा करने आए थे। उनको मालूम नहीं था कि उनका विरोध होगा। 2014 में एसडीएम से उन्होंने ऑर्डर भी कराया था। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान की साजिश है, उसने महिलाओं को आगे खड़ा किया, लेकिन उनकी भूमि है, उसको लेकर रहेंगे। इसकी शिकायत वो समाधान दिवस पर करने जा रहे हैं। गाँव में हमारी 373 क और 373 ख एक प्रॉपर्टी है हमारी, जो बहुत पुरानी, मतलब सैकड़ों साल से हमारे पूर्वजों के नाम से होती हुई हमारे नाम पे आई है। क्योंकि आपको अच्छी तरह मालूम है कि हम लोग पूना चले गए और जाने के बाद कोई जोतने बोने वाला नहीं था, तो उस ज़मीन में से मिट्टी निकाल करके कुछ लोग उठा ले गए। घर मकान बनाने वाले कुछ टाली से लाद करके ले गए, तो वहाँ गड्ढा हो गया। तो हम लोग उधर से आए तो हमने कहा चलो इसका एक बार सर्वे करा लें। 4-5 साल पहले मैंने सर्वे करा करके देख के उसका सर्वे मैप एसडीएम ने साइन करके हमको दिया हुआ है, सरकारी स्तर पर हमने ले लिया। और हम सोचे भी नहीं थे कि वहाँ कोई ऑब्जेक्शन होगा, फिर भी सावधानी के लिए टोटो पुलिस लेकर के हम अपना गए। हम लोग अपना मार्किंग कर रहे थे, तब तक वहाँ का ग्राम प्रधान आया। पहले कुछ महिलाओं को भेजा, उसके बाद अपने आया और हमसे कहने लगा कि क्यों नहीं आप हमसे परमिशन लिए, हमको इन्फॉर्म क्यों नहीं किए, आप फ़ोन पर हमसे बात कर लिए होते कि हम आ रहे हैं। मैंने कहा भाई हमारी प्रॉपर्टी है, हम सरकार को लेके साथ में आए हैं, लेखपाल कानून को यहाँ आप उनसे बात करो। अगर आपको कोई एतराज़ हो तो उनसे पूछो, आपके पास कोई पेपर है तो उनको दिखाओ। तो कहा नहीं ऐसा तरीका नहीं है, गांव वाले जो है वो जब तक नहीं सब लोग सहमत होंगे तब तक आपको हम कुछ करने नहीं देंगे। तो ज़बरदस्ती पे मतलब मारामारी पे उतारू होने लगा। तो हम जो हैं समझ गए पोजीशन को, तो हमने कहा ठीक है हमारी है, आज नहीं कल हमको मिलेगी। हमने बात किया वहाँ से, तो उसने भी बात किया एसओ से, तो एसओ साहब ने कहा ठीक है अगर रिकॉर्ड में हमको ऑर्डर मिलेगा एसडीएम का, कलेक्टर का, तो हमको तो उसको फॉलो करना होगा। आपके पास कोई कागज़ है तो कागज़ लेके आइए। तो उनके पास कोई कागज़ तो है नहीं, केवल जबानी 3-5 करते हैं, ब्लैकमेल करने का एक रास्ता है। और जहाँ तक सवाल है, हमको वहाँ पर लेखपाल तिवारी हैं, तिवारी ने ये भी बताया कि हर काम में ये इंटरफियर करते हैं। हाँ, जब भी कोई पैमाइश होगी तो ये इंटरफियर करते हैं। तो उनका काम है इंटरफियर करना और प्रेशर में लेना, तो हम प्रेशर में आने वाले नहीं हैं। प्रॉपर्टी हमारी भूमिधरी है, हमारी भूमिधरी में उनको इंटरफियर करने का कोई राइट नहीं है। आज हम जा रहे हैं, अभी हमारे भांजे की शादी से हम लोग आ रहे हैं, अभी हमारे पास टाइम नहीं, तो आज हम जा रहे हैं थाने पर, उसके खिलाफ कंप्लेंट देंगे और गांव वालों के उन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट देंगे जो इसके पहले मतलब जो हमें मतलब धमकी उनकी मिली थी, लेकिन हम नहीं समझते थे कि कोई रोक लेगा। तो मैं उन लोगों के खिलाफ, गांव वालों के खिलाफ और इनके खिलाफ मैं केस करूंगा और वहां पुलिस बल लेकर के अपनी ज़मीन में कब्जा करूंगा। कुछ करूंगा नियम के अंतर्गत करूंगा। वहां पर कलेक्टर चल करके हमको कब्जा दें, एसडीएम चल करके कब्जा दें और वो अपने आर्डर का जो है कंप्लायंस करावें। यही हमारी बात है। आज हम जा रहे हैं थाना दिवस पे, अभी एप्लीकेशन देंगे। और जहां तक आप भ्रम मत रखिएगा किसी बात का, यह एकदम सत्य है। मैंने आप लोगों को पेपर भी दिखा लिया है, अगर आवश्यकता समझे तो आप उसका फोटो भी खींच के ले लें। मेरे पेपर बिल्कुल साफ सुथरे क्लियर हैं। मैं 45 बिस्सा का वहाँ मालिक था, हूँ और रहूँगा। जनपद मुख्यालय स्थित डॉक्टर अंबेडकर पार्क में पीड़ित माँ बाप शरण लेने को मजबूर हैं, जिनको घर से निकाला गया। कपिल देव चौहान ग्राम इसहाकपुर थाना अहरौला के निवासी हैं। पीड़ित के पास 3 लड़के व 2 बहुएं हैं। बुजुर्ग अवस्था में अपनी पत्नी और मिला के साथ किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं और हमेशा अस्वस्थ रहते हैं। पीड़ित के अनुसार उनका बड़ा लड़का पप्पू चौहान पुत्र कपिल देव चौहान बराबर शराब पीता है एवं अपने दोस्त सुरेश यादव के उकसाने पर हमेशा जमीन अपने नाम कराने का दबाव बनाता है और जमीन उसके नाम न करने पर जान से मारने की धमकी देता है। रात में कुल्हाड़ी और चाकू लेकर जान से मारने की कोशिश करता है और गांव के लोगों द्वारा
किसी तरह बीच बचाव किया जाता है। इसकी सूचना स्थानीय थाने पर बराबर दी जाती है, किंतु कोई कार्रवाई नहीं होती। 4 जुलाई को एसओ अहरौला द्वारा थाने पर बुलाकर बुजुर्ग अवस्था में प्रार्थी को उसके बेटे के साथ 151 में तहसील पर चालान कर दिया गया। किसी तरह से जमानत होने के बाद पीड़ित रिश्तेदारों के यहाँ जीने को मजबूर है। पीड़ित बुजुर्ग अवस्था में कहीं भी मजदूरी करने में असमर्थ है। उसे ग्राम प्रधान के द्वारा मिली कॉलोनी से निकालकर बड़े बेटे पप्पू द्वारा कब्जा कर लिया गया। बार बार खेत को बड़े बेटा पप्पू द्वारा दबंगों को गिरवी रख दिया गया, जिसके कारण पीड़ित पत्नी सहित दाने दाने को मजबूर है और जान बचाने के भय से रिश्तेदारों के यहाँ रहकर किसी तरह पेट पाल रहा है। और जब हम इसका विरोध करते हैं तो जान से मारने की धमकी दी जाती है। माँ बाप को घर से निकाल दिया गया। अपने छोटे बेटे रोहित के साथ घर से बाहर मड़ई में रहकर जीवन यापन करने को मजबूर है, परंतु बड़ा बेटा पप्पू चौहान सुरेश यादव के उकसाने पर कभी भी किसी समय अपने पिता कपिल देव चौहान की जमीन के चक्कर में हत्या कर सकता है। और खेत एवं कॉलोनी खाली कराने के साथ पीड़ित ने सुरक्षा के दृष्टिगत रख दोषियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की। बोला था खेते का मामला है। हाँ, खेते का मामला यह है कि बड़ा बेटवा रह ना देता है, सब खेत बाड़ी गिरी। हाँ, सब खेत बाड़ी 3 भाई हम गिरी पे रख दिले है। आ जौन बच्चा था तो अपने बोआ थे आ इन्हें का बोले थे कत्ती छुड़ी लेके दौड़ाई, कत्ती टांगी लेके दौड़ाई, रात भर दौड़ौला, दिन भर दौड़ौला, तैया से लेके भागल ही। थाने पर कई बेर कंप्लेंट डाल भईनी, थाने पर सुनवाई कुछ ना है। थाने पर का बस जो पैसा देता वही का सुनत हम। थाने पर गई नहीं तो वहाँ से का बोला था बंद कर देना। हमने लड़कमन के बुढ़ऊ के दोनों लड़कमन के बंद कर देना, बंद करके हाँ हाँ चालान काट देना। वहाँ से चालान कटले के बाद तब बूढ़नपुर से का बोला था जमानत भइल, तो वहाँ से छोड़ा के लिए ही नहीं। फिर आए के पुलिस दुआरे जेकर खाना आए के यहाँ पर गाड़ी देना हमन के। बड़के लेकर खड़े सुनो ना। हाँ, वो भरल भाई अपने यार और से कहीं के नहीं, हमारे पैसा कौड़ी वाला है ही ना कि भरब। कितनी जमीन है बड़ों की? और का बोला था 4.5 बीघा है। 4.5 बीघा जमीन? हाँ, 4.5 बीघा है। यही नामे है? हाँ, नहीं के नामे है। क्या कहा था लिखवा? ओकर काले का मतलब है कि जैसे इनके माँ इनके लेके अंगूठा लगवाए के इन्हें मार दी। हाँ, इन्हें लिया के अंगूठा लगवाए के इन्हें गपत करवा दे। नगर सहित जिले के विभिन्न इलाकों में बकरा ईद रविवार को मनाई जाएगी। इसे लेकर जहां बकरा बाजार में जानवरों की खरीदारी में तेजी आ गई, तो वहीं ईदगाहों मस्जिदों में साफ सफाई का काम भी शुरू हो गया। बाजार में त्योहार को लेकर कपड़े, जूते, चप्पल, साज सज्जा व सिवई की दुकानों में काफी भीड़ देखी गई। विभिन्न बाजारों में लगी मंडियों में सैकड़ों बकरे पहुंच गए। देर शाम तक खरीद फरोख्त चलती रही। इसके अलावा बाजारों में सिवैयां सहित विभिन्न खाद्य सामग्रियां खरीद होने से बाजारों में गहमा गहमी रही। मुसलमानों के खास त्योहारों में से एक ईद उल अजहा यानी बकरीद के पर्व को कुर्बानी का पर्व कहा जाता है। इस दिन धार्मिक परिवार अपने घर में कुर्बानी देते हैं। यूं तो इस दिन मुख्य रूप से दुम्बे की कुर्बानी दी जाती है, लेकिन इसके महंगे होने की वजह से बकरे की कुर्बानी देते हैं। पर्व को लेकर जगह जगह बकरा बाजार सज गया। इस बार बकरे के बाजार पर भी महंगाई का असर साफ दिख रहा है। बकरे को खिलाना पिलाना, देखभाल, इलाज और ट्रांसपोर्टेशन आदि महंगा हुआ। इस हिसाब से रेट भी बढ़ गए। 2 साल पहले जो बकरा 10,000 रुपए में बिकता था, उसका दाम अब 16,000 से 18,000 रुपए पहुंच गया। नगर के बदरका क्षेत्र स्थित करबला मैदान में सजी बकरा मंडी में इस बार 45,000 तक के बकरे बिकने के लिए आए हुए थे। सबसे भारी बकरा 1 कुंतल 10 किलो का बताया गया। बहुत कीमती है बकरे हैं, 20,000 के हैं, 25,000 के हैं, 45,000 तक के बकरे हैं। क्या किस किस नाम के हैं ये? नाम है तोतापारी हैं, जमुना पारी हैं, बरबरी हैं, देसिया हैं, बस यही सब है बकरे। वजन की बात करें तो ओजन में है तो ओजन में बकरा है 1 कुंटल 10 किलो का है, उधर बना है सामने है, और 50 किलो है, 70 है। मौसम का उतार चढ़ाव सेहत के लिए भारी पड़ रहा है। खासतौर से मासूम बच्चों पर इसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से शहर का मौसम असामान्य चल रहा है। तेज गर्मी धूप के साथ ही हो गई बारिश और उसके बाद उमस ने लोगों को बेचैन कर दिया। इस मौसम की वजह से सर्दी बुखार के वायरस सक्रिय हो गए। ये छोटे बच्चों को बीमार बना रहे हैं। बारिश के बाद लगातार तापमान बढ़ने से गर्म हो रहे मौसम की मार बच्चों पर पड़ रही। सरकारी और निजी अस्पतालों में पीलिया, डायरिया, हीट स्ट्रोक और बुखार के मरीजों की संख्या फिर बढ़ने लगी। चिकित्सकों का कहना है कि बारिश के बाद उमस बढ़ने से बुखार, उल्टी, डायरिया, हीट स्ट्रोक आदि के मरीजों की संख्या बढ़ी है। मरीजों में बच्चों की संख्या अधिक है। बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर दीपक पांडे ने बताया कि मौसम में बदलाव का असर बच्चों पर अधिक पड़ता है। बारिश के बाद तेजी से गर्मी बढ़ने के कारण बीमार बच्चों की संख्या बढ़ी है। इनमें पीलिया, डायरिया, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड के मामले अत्यधिक बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मौसम में साफ पानी पिएं, दूषित व बाहरी भोजन, खाद्य पदार्थों से दूर रहें और अपने आसपास स्वच्छता रखें। जी, जो मौसम चल रहा है अभी, एक तो जैसे गर्मी काफ़ी पड़ रही है
और बीच बीच में बारिश हो रही है, तो एक उमस वाली गर्मी है। ऐसे मौसम में जो अभी हम लोगों के ओपीडी में आ रहे हैं, जॉन्डिस के पेशेंट खूब आ रहा है पीलिया, क्योंकि पानी जो है वो बारिश की वजह से दूषित हो जा रहा है और थोड़ी सी इस गर्मी में जो बाहर की चीज़ें लोग खाते हैं वो अनहाइजीनिक होता है, तो इसकी वजह से जॉन्डिस के पेशेंट्स खूब आ रहे हैं, जिसमें उल्टी, पेशाब में पीलापन, भूख न लगना, ऐसे लक्षण होते हैं और आंखों में पीलापन आ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति थोड़ी सी खतरनाक बीमारी होती है, अगर बढ़ जाती है तो दिमाग पे चढ़ जाती है तो जानलेवा भी हो जाती है। प्राणभय की स्थिति में इसका इलाज संभव है। जॉन्डिस के अलावा जो मरीज आ रहे हैं, जैसे बारिश की वजह से फिर से जल जमाव शुरू हो गया, तो मच्छर का प्रकोप हो गया है, तो डेंगू मलेरिया के भी मरीज अच्छी खासी तादाद में आ रहे हैं। साथ में पानी वाटर जनित बीमारी जो होती है, जैसे टाइफाइड है, ये भी खूब देखने को मिल रहा है, और वायरल बुखार तो प्रकोप है ही है। तो ले देखिए यही 5-6 बीमारियां हैं जो अभी आ रही हैं। तो लेकिन ये है कि ये सारी बीमारियां जो रहती हैं वो हाइजीन से रिलेटेड होती हैं। अगर हम साफ़ पानी पिए और जल जमाव को न होने दें, मच्छर मक्खी से बचें और अपने दूषित खानों का प्रयोग न करें, तो इन सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। बच्चों का कमज़ोर होना एक सही न्यूट्रिशन का न मिलने से रिलेटेड है। अगर जैसे माँ बाप समझदारी से प्रॉपर न्यूट्रिशन दे, आजकल जो देखा जाता है बच्चों में जो वज़न न बढ़ने की मेन कमी होती है वो एनीमिया होता है, क्योंकि जैसे जो हमारी नेचुरल डाइट है उसमें आयरन का अभाव है। हम लोग छोटे बच्चों को केवल दूध पिलाते हैं तो दूध में आयरन नहीं होता है, तो इस वजह से एनीमिया होता है। एनीमिया की वजह से ग्रोथ फेल्योर होता है और बच्चों में विकास नहीं होता। तो अगर हम एनीमिया के सिम्टम को टाइमली पकड़ लें तो हमको लगता है इस समस्या से निजात। एनीमिया जैसे खून की कमी से बचाव के लिए हमको आयरन युक्त चीज़ें खिलानी होती हैं, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, फल फूल होते हैं। आयरन का बेस्ट सोर्स होता है जैगरी, गुड़ जिसको बोलते हैं, जो इजीली अवेलेबल है। अगर हम खाने से, बच्चों के खाने से चीनी या शक्कर को हटा के गुड़ का प्रयोग करें तो एनीमिया का प्रकोप कभी नहीं होगा। दर्द बुखार होने से सही संपर्क किससे कर रहे हैं? इलाज जी देखिए, ज़्यादातर देखिए बुखार होने पे, बुखार बहुत तेज़ चढ़ता है तो बच्चों में दौड़ा वगैरह की समस्या हो जाती है। तो इसलिए बुखार जैसे ही चढ़ता है तो घर में पैरासीटामॉल दें, और अगर उसके बाद भी बुखार परसिस्ट करता है तो निकटतम डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें, ताकि बुखार के कारण का पता लगाया जा सके और उसको ठीक किया। आजमगढ़ के निजामाबाद के इब्राहिमपुर गांव स्थित पोखरी की जमीन पर वर्षों पुराने अतिक्रमण को प्रशासन ने अपनी पूरी मशीनरी लगाकर अतिक्रमणकारियों से शुक्रवार की देर रात को मुक्त करा लिया। इस मौके पर एसडीएम रवि कुमार देर रात्रि तक डटे रहे और चेतावनी दिया कि पोखरे या ग्राम समाज की किसी भूमि पर अतिक्रमण किया गया तो अतिक्रमणकारियों की खैर नहीं होगी। वहीं स्थानीय लोगों ने मांग की है कि उक्त पोखरे को अमृत सरोवर योजना के तहत कायाकल्प कराया जाए, ताकि शासन की महत्वपूर्ण योजना का लाभ ग्रामीणों को मिल सके। बताते चले कि इब्राहिमपुर गांव निवासी अभिषेक सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह व जगन्नाथ बरनवाल पुत्र स्वर्गीय कन्हैया लाल बरनवाल द्वारा निजामाबाद तहसील दिवस में 21 मई 2022 को संपूर्ण समाधान दिवस में अतिक्रमण से संबंधित पत्रक देकर गाटा संख्या 251 रकबा लगभग 13 बिस्वा के पोखरे को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की मांग की थी, जिसके अनुपालन में पूर्व में 1 जून 2022 को तहसीलदार शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में राजस्व टीम पुलिस बल के साथ इब्राहिमपुर पहुंची और अतिक्रमण के कुछ हिस्से को मुक्त करा पाई, जिसके बाद शिकायतकर्ता अभिषेक सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह और जगन्नाथ बरनवाल पुत्र स्वर्गीय कन्हैया लाल बरनवाल ने पुनः डीएम से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को एसडीएम निजामाबाद रवि कुमार के नेतृत्व में नायब तहसीलदार शिवशंकर पटेल, कानूनगो सूर्यनाथ पांडे, लेखपाल देवेंद्र नाथ मिश्रा मौके पर दलबल के साथ पहुंचे और अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त कर पोखरे को मुक्त कराया। इस मौके पर एसडीएम रवि कुमार ने कहा कि शासन की मंशा है कि पोखरे या सरकारी भूमि पर किसी तरह का कोई अतिक्रमण न हो। अतिक्रमणकारी चाहे जो हो उसे चिन्हित कर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। इस मौके पर एसडीएम ने ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि को पोखरे के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने की बात कही। इस मौके पर पहुंचे शिकायतकर्ता ने अतिक्रमण मुक्त हुए पोखरे पर अमृत सरोवर योजना के तहत कायाकल्प कर गांव का विकास किए जाने की मांग की। उन्होंने आगे कहा कि गांव के विकास के लिए आगे भी वो अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे। एसडीएम की अगुवाई में हुए इस कार्रवाई से जहां अतिक्रमणकारियों में दहशत व्याप्त है, वहीं गांव के विकास चाहने वाले इस कार्रवाई को सराह रहे हैं। इस मौके पर एसडीएम निजामाबाद रवि कुमार, नायब तहसीलदार शिवशंकर पटेल, कानूनगो सूर्यनाथ पांडे, लेखपाल देवेंद्र नाथ मिश्रा सहित स्थानीय थाना पुलिस भी मौजूद रही। का मैटर था गाटा संख्या 291, जो कि राजस्व अभिलेखों में गाड़ा दर्ज है, जिसपे गांव के ही कतिपय लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया था और वो समाप्त होने के कगार पर था, जिसके सिलसिले में हम लोग 21 मई को
जन सुनवाई के दौरान डीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया। उसको गंभीरता से लेते हुए डीएम साहब ने राजस्व टीम को आदेश दिया और 1 जुलाई को कार्रवाई हुई। चूँकि अंधेरा हो गया था इसलिए राजस्व टीम को कार्रवाई रोकना पड़ा। पुनः उसी सिलसिले में हम लोग फिर डीएम साहब से मिले तो अब की बार कल 8 जुलाई को कार्रवाई हुई है। अतिक्रमण हटा है। एसडीएम साहब राजीव कुमार और नायब तहसीलदार साहब लेखपाल साहब ये पूरे मौके पे टीम थी और पूरे अतिक्रमण को पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो इसके लिए हम शासन प्रशासन को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। अपनी यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो जनहित के मुद्दों पे लोग इतने सक्रिय हैं और इस चीज़ को मैं सकारात्मक रूप से सोचते हुए आगे मेरी इतनी प्रार्थना है कि उपरोक्त पोखरी का जीर्णोद्धार कराया जाए, उसका सुंदरीकरण कराया जाए, किसी भी सरकारी योजना से आच्छादित करके, ताकि आगे जो है ये पोखरी जनहित में रहे, लोगों को भूगर्भ जल मिल सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी की कोई समस्या ना हो, वहाँ सुंदरीकरण हो, एक गांव के आखिरी व्यक्ति तक को भी एक अच्छा सा वातावरण मिले। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में शुक्रवार देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक की गई। जिलाधिकारी ने विभागों में संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि लंबित योजनाओं के कार्य में तेजी लाएं तथा 60 से 70% तक पूर्ण हो चुके विभाग की योजनाओं विकास कार्यों को इस माह के अंत तक प्रत्येक दशा में 100% पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि ऐसे विभाग जिनकी योजनाएं विकास कार्य डीसी ग्रुप में है वो विशेष प्रयास कर इस माह के अंत तक ए ग्रुप में लाने का प्रयास करें। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ग्रामीण में आवंटित आवासों का निर्माण निर्धारित समय में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवंटित धनराशि को लाभार्थी के खाते में भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बनाए गए प्रधानमंत्री आवास का सत्यापन भी कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि सभी सीएचसी पीएचसी पर जन आरोग्य मेले का आयोजन कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने मई एवं जून की प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सीएमओ को निर्देश दिया कि लगातार विभागीय योजनाओं की मॉनिटरिंग करते रहें तथा जो भी विभाग में निर्माण कार्य चल रहे हैं उसे तेजी से लाएं। जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि नहरों में पर्याप्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देश दिया कि टोल फ्री नंबर को एक्टिव करें तथा लगातार विद्युत की आपूर्ति की जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि विभिन्न विभागों में लंबित विद्युत बिलों की तत्काल वसूली सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि काशीराम आवास में रहने वाले लोगों को समझाकर वर्तमान विद्युत बिलों की वसूली करते हुए पुराने बिलों को भी जमा करवाने का प्रयास करें। जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी एवं आरईएस विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि सड़कों के निर्माण कार्य में तेजी लाएं। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारी को निर्देश दिया कि किसान सम्मान निधि से अपात्र एवं मृतकों के नाम तत्काल हटा दिए जाएं। गोवंश आश्रय स्थल की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि स्थायी गोवंश आश्रय स्थल का तत्काल समतलीकरण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने समस्त खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि गो आश्रय स्थल, मनरेगा कार्य, वृक्षारोपण, पंचायत सचिवालय कार्य तथा अमृत सरोवर का प्रतिदिन निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि जो पंचायत सचिवालय सामुदायिक शौचालय बन गए उन्हें तत्काल हैंडओवर करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की तैनाती एवं स्टेशनरी की व्यवस्था तत्काल किया जाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने डीपीआरओ एवं खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि पंचायत सचिवालयों को क्रियाशील कराते हुए पंचायत सचिव लेखपाल के बैठने का दिन निर्धारित कर दें। उन्होंने निर्देश दिया कि सामुदायिक शौचालय में लगे कर्मचारियों का भुगतान तत्काल कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी विद्यालयों में पेयजल शौचालय यूरिनल 100% चालू होना चाहिए। जिलाधिकारी ने समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक दिन अपने कार्यालय में 10 से 12 तक बैठें एवं जन समस्याओं को सुने तथा उसका निस्तारण करें। इसके लिए एक रजिस्टर भी बना लें जिसमें आने वाले सभी शिकायतकर्ताओं का पूर्ण विवरण दर्ज करें, जिससे पता चलेगा कि कितने शिकायतकर्ता आए और वो कहाँ के रहने वाले हैं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र तथा सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। डेरिन सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। स्पेशल फीचर्स: स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education.
डालिम सनबीम स्कूल तिवारीपुर मऊ रोड आजमगढ़। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़। डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर डी.के. पटेल, दमा, टीबी, सीओपीडी, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं आईसीयू, ईसीजी, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ये स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक।